नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है खिंजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना। तो अभी मैं हूं अपने घर पे और यहां पर बहुत प्यारी वाली धूप लगी है, साथ में ठंडी हवा भी चल रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फ तो आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बर्फ पिघल गई है, तापमान बढ़ चुका है। तो अभी क्या है कि आज हमको अपने जितने भी पेड़ हैं संतरों के, माल्टों के, उनसे माल्टे निकालने हैं क्योंकि जो पक्षियाँ होती हैं, बंदर वगैरह होते हैं, वो उनको खाते हैं और ज़्यादा टाइम तक इनको रख भी नहीं सकते। तो आज का काम ये है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि माल्टे की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, माल्टा कैसे निकालते हैं पेड़ों से। तो उसके लिए पेड़ पर तो जाना ही पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर अपने कालू के बच्चे को रोटी खाना सिखा रहे थे क्योंकि ये क्या करते हैं कि थाली वहीं चले जाते हैं, फिर इनके पाँव पर भी रोटी लग जाती है, दूध लग जाता है और इनके पूरे मुँह पर लग जाता है जैसे इसने लगा रखा है। आराम से खाया कर, पता नहीं वो कहाँ गया था। और आज तो संडे है तो निकिता भी घर पे है, निखिल भी घर पे है और किरण की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो किरण भी घर पे है। कल मैं एक नई टोपी लेके आया था और उस पर निकिता का रिएक्शन देखते हैं। निकिता कैसी है? ये है मिनी टोपी क्योंकि इसमें हेलमेट पहनने के लिए भी सही हो जाता है क्योंकि बड़ी वाली टोपी में एक बार टोपी निकालो फिर हेलमेट पहनो, फिर जब हेलमेट उतारो तो फिर वापस से टोपी पहनो। तो ये ठीक है, एकदम जितना चाहिए उतनी है, ठीक है ना। ये कालू पर ये कहाँ लगे हैं? कालू ये तूने कहाँ लगाए ऐसे कांटे, कांटेदार कालू। तो अभी मेरे घर के सामने जो पहाड़ी है, तो इतनी बड़ी पहाड़ी है, तो वहाँ पास सूखी घास है। तो उसको निकालने के लिए हमारे गांव की कोई महिला आएगी। तो देखिए पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है, कितनी भयंकर पहाड़ी पर जाना पड़ता है घास के लिए। तो अभी यहाँ पर इतने सारे माल्टे के पेड़ हैं जिनसे हमें सारे माल्टे निकालने हैं। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। माल्टे निकालने का एक तरीका है कि एक थैला ऊपर ले जाओ, उसको रस्सी से बांधो, फिर थैले को भरो और रस्सी की सहायता से थैले को नीचे डालो, फिर नीचे कोई बर्तन रखो उसमें डाल दो और फिर थैला ऊपर खींच लो। तो ये सबसे सिंपल जुगाड़ है। तो उसके लिए थैला ढूंढना पड़ेगा। तो जंगल से जो भी सूखी पत्तियां लाते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं और इस जगह का नाम है टान। तो यहाँ पर ऐसे कंडे रखे रहते हैं जिनमें घास लाते हैं। तो इसी में फिलहाल मैं संतरे रखूँगा। हेलो से हाय। तो मैं पहुंच चुका हूं संतरे के पेड़ पर और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे संतरे या फिर माल्टे लगे हैं और ये बहुत तो एक क्या बोलते हैं घास का टुकड़ा मुंह में चला गया था। ये संतरे बहुत टेस्टी हैं। तो इनको निकालना है मुझे अब कैसे, ऐसे करके और फिर इसमें डाल देना है और फिर जब ये भर जाएगा रस्से की मदद से इसको नीचे ले जाएंगे, फिर वहाँ पर कोई आएगा और इनको खाली कर देगा। तो ऐसा कुछ व्यू आता है संतरे के पेड़ पर आने के बाद। सामने नीला आसमान दिख रहा है और उससे पहले टेस्टी संतरे। तो अब फटाफट मैं ये काम करता हूँ, देखते हैं कि आज हम कितने निकाल पाते हैं। और जिन संतरों को चिड़ियाँ खा देती है उनका कुछ ऐसा हाल होता है, ये अंदर से खाली हो जाते हैं पर बाहर से ऐसा लगता है कि पूरा संतरा होगा। तो इन संतरों को निकालने की जल्दी इसलिए है ताकि चिड़िया इनको ज़्यादा खा ना सके और नुकसान ज़्यादा ना कर सके। एक ये भी वैसा ही है और ऐसे पेड़ पर बहुत सारे संतरे मिलेंगे। वैसे इस पेड़ पर के संतरे काफ़ी बड़े हैं तो इनमें काफ़ी रस भी होगा और इनका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया होगा। और हमारा कालू का बच्चा वहाँ पर रोए जा रहा है क्योंकि अभी वहाँ पर कोई नहीं है। उसको आदत लग गई है कि आदमियों के आसपास रहने की, जब वहाँ पर कोई नहीं रहता तो वैसे ही रोता रहता है। तो अभी ये भर चुका है और यहाँ नीचे पर निकिता और किरण भी आ रखे हैं। तो इसको मैं नीचे पहुँचाता हूँ, बस ये टूटे नहीं। और चलो चलो चलो, हाँ शाबाश। अब उसमें खाली कर तो ये मुदारी वहाँ बैठे तो आसान हो। तो जैसे कि किरण ने इसको खाली कर दिया और इसको ऊपर खींचूंगा। पहाड़ों में हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें यूज़ नहीं की जाती हैं क्योंकि यहाँ पर रोड ही नहीं है, तो मशीन कहाँ से आएगी। जैसे विदेश में करते हैं ना, ऐसे एक बड़ा सा ट्रक रहता है, उसमें कुछ ऐसे पेड़ में फंसाते हैं, फिर पूरा पेड़ हिलता है और सारे संतरे नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ कहाँ से होगा ऐसा। तो अभी क्या हुआ कि जो थैला हमने रस्सी से बांधा हुआ था, जैसे मैं उसको नीचे दे रहा था उसका हत्था टूटा और सारे संतरे का थैला धड़ाम से नीचे गिर गया और यहाँ नीचे पूरे संतरे बिखर गए। और इस पेड़ पर बहुत सारे करेले भी हैं और ये अभी बहुत हरे हैं। तो वैसे आजकल करेले का टाइम नहीं है पर फिर भी ये पेड़ पर थे और इसकी बेल हरी रही होगी, तो अभी तक इस पर बहुत बड़े बड़े करेले आ रहे हैं। अब इनको खाएंगे तो इन पर वो टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इनका सीज़न जा चुका है, पर काफ़ी बड़े करेले हैं यहाँ पे। और इस करेले की बेल की वजह से ये संतरे का पेड़ भी ख़राब हो जाता है क्योंकि ये इसी पर रहता है, तो संतरे के पेड़ पर लोड आ जाता है। तो साथ ही मैं इसको भी साफ़ करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि ये अगर ऐसे रहेगा तो ये और नुकसान करेगा। तो अभी मैं हूँ तीसरे पेड़ पे। आया तो मैं सामने वाले पेड़ से था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आया, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर आया और फिर मैं इस लास्ट वाले पेड़ पे आ गया हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऊपर ऊपर के माल्टे हैं उनको निकाल रहा हूँ, नीचे के तो हम बाद में निकाल सकते हैं।
तो यहाँ नीचे एक कंडा भर चुका है और एक जो चंगेरा होता है बड़ा वाला कंडा वो भी आधा हो चुका है और बहुत सारे संतरे नीचे गिर गए हैं। तो अब मैं पेड़ से नीचे आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इतने संतरे निकाले हैं, एक ये चंगेरा भर के और एक ये कंडा भर के। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों पर बहुत ज़्यादा संतरे लगे हुए हैं, तो इनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक मैं भी ले लेता हूँ। तो अभी दिन का वक्त है और आज मैं बना रहा हूँ खाना, क्योंकि मेरी माँ को बुखार आ रखा है और किरण को भी बुखार आ रखा था, तो मुझे भी आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने सुबह सुबह संतरा खाया था, बोले तो ठंडा संतरा, और उसकी हाँ वाह, और उसकी वजह से मेरी एक नाक में कालू चुप, उसकी वजह से मेरी एक नाक में कालू, और उसकी वजह से मेरी एक नाक में कालू चुप 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 चुप, एक नाक में दर्द होने लग गया है, बोले तो जुकाम जैसा लगने लग गया है। तो पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा ही होता है, ठंडे में अगर आप संतरा खाओ तो यही होना था। अभी जा रहा हूँ मैं धनिया लेने के लिए। आज मैं बना रहा हूँ कड़ी, तो कड़ी के ऊपर टॉपिंग करने के लिए धनिया तो चाहिए, और जब हमारे पास इतना भरपूर धनिया हो तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत कमाल का फ़ोन दिखाता हूँ। हमारे घर पे एक ताई जी आई हैं, तो ये फ़ोन उनका है, और इसके पीछे देखिए बैटरी कितनी है, 7500 mAh की, एक पावर बैंक की जितनी, और इतना बड़ा स्पीकर है, और आगे 2 टॉर्च हैं और एक लेज़र लाइट है साथ में। और इसका जो स्पीकर है ना वो इतना तेज़ है कि जैसे नॉर्मल स्पीकर होता है जिस पर लोग गाने सुनते हैं उसके जैसे बजता है। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। और ये वो ताई जी हैं, तो इनका ये फ़ोन है। तो अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। और ये है इसका टॉर्च, ये देखो टॉर्च इतनी तेज़ है कि आपको दिन में भी दिख रही है, तो रात को तो ये एकदम झक्कास वाली टॉर्च का काम करेगी। और इसमें एक और फीचर है, अभी दिखाता हूँ आपको। 3, 2, 1, और ये लेज़र लाइट ऑन हो गई। इसमें लेज़र का भी फीचर है, ये देखिए। तो मतलब ये फ़ोन सब फीचर से भरा हुआ है, खासकर इसका स्पीकर। यानी कि पहाड़ी एरिया में आप अगर रात को जा रहे हो तो गाना लगा के आराम से जा सकते हो, कोई भी जानवर आपके नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि इतना तेज़ ये बजता है। और टॉर्च भी है इसमें, तो बोल तो ये फुल एडवेंचरस फ़ोन है कि अगर आप कहीं ट्रैकिंग पे चले जाओ तो इसको रखो अपने साथ। और इस फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, खासकर अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि इसमें 7500 mAh की बैटरी है। और ये वाले फ़ोन वैसे भी उतनी बैटरी खर्च नहीं करते जितने कि बड़े वाले फ़ोन करते हैं। तो मतलब मस्त फ़ोन है ये। लो ताई जी। तो अभी धूप भी छिपने वाली है और हम लोग पी रहे हैं चाय। आजकल सर्दियों में पहाड़ों में गुड़ वाली चाय पी जाती है। तो गुड़ यहाँ पर है और सामने कालू भी वेट कर रहा है कि कब मुझे देंगे। कालू को वैसे मीठा नहीं देते हैं किसी भी कुत्ते को, क्योंकि उसके बाल गिर जाते हैं और उस पर बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। पर क्या करें, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं हम उसको भी। तो अभी क्या हुआ कि पानी आना फिर से बंद हो गया है जैसे उस दिन हुआ था। तो इसके लिए फिर से ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से बार बार पानी बंद हो रहा है। तो मैं और निखिल जा रहे हैं पानी को ठीक करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया रहती है और वो ऐसे जाती रहती है तो आवाज़ होती रहती है और कालू भौंकता रहता है। तो ये देखिए, ये जो पीले फूल आपको दिख रहे हैं ये हैं फ्यूली के फूल। अब जल्दी ही स्प्रिंग का यानी कि बसंत का सीज़न आने वाला है। तो गांव में एक फूलदेई त्यौहार होता है जिसमें बच्चे फूल डालते हैं, तो उसमें ये फूल बहुत काम आता है। और ऐसी पहाड़ी से हमने ये पाइप नीचे ला रखा है, यहाँ ऊपर से काफ़ी ऊँचा है ये, और यहाँ से फिर जा रखा है ये घर पर। कालू आजा। तो यहाँ पर हो क्या रखा है कि ये जो पाइप है ये निकल गया है या फिर निकाल दिया है। मतलब यहाँ से भेड़ बकरियाँ गई होंगी तो उनकी वजह से ये पाइप हिला होगा, तो ये निकल गया होगा। पानी तो आ ही रहा है। तो अब यहाँ की धूप भी चली गई है और देखिए कैसा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ तक आना एक चैलेंज है क्योंकि ये काफ़ी ऊंची हाइट पर है और ऐसे चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। तो हमारा पीछा करते हुए निकिता भी यहाँ पर पहुँच गई है। जब मैंने निकिता को कहा था कि मेरे साथ चल, तब तो उसने मना किया और वो फिर कालू को लेके भी आ गई। चल कालू, हो गया काम, चल चल चल। क्या सूंघ रहा है तू, चल। आज दिन में जब मैं पेड़ से संतरे निकाल रहा था तो एक बड़ा सा हिरन, ये जो पहाड़ी है ना यहाँ से जा रहा था। मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ी, पहाड़ी पे ये क्या चल रहा है। फिर पता चला कि ये हिरन है, और मतलब यहाँ पे हिरन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, डेली आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो 2-3 हिरन मेरे घर के पीछे रहते थे, जो पीछे झाड़ियाँ हैं यहाँ रहते थे, है ना निकता। और एक हिरन ये भी है। चल भाई हिरन चल, मैंने अभी तो कोई बात नहीं।
और काम कहते हैं डूंगे डावा काम थे। 2 मिनट बाद आया। कालू चल, यहाँ पर एक गुफा जैसी है, बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे कर्व। रात को ऐसी जगह पर हिरन अपना विश्राम करते हैं। चल चले, चल 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 चल, शाबाश, हट। जब मैं छोटा था तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं अपने बैलों के साथ आया करता था बैलों को चराने के लिए। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पर हम बैलों के साथ गए हैं, मैं, निकिता, किरण, निखिल, और बहुत सारी मस्ती हमने करी है, जैसे कि ऐसे। तो निकिता कह रही है कि कल सुबह स्कूल जाते हुए बैग इतना भारी होता है कि मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं उसको आधे रास्ते में रख लूँ, फिर सुबह उसको आधे रास्ते से ले जाऊँ। तो सच में बैग बहुत भारी होता है, और मेरे घर से स्कूल लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर तो होगी, नहीं तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 तो कम बोल दिया, 3 किलोमीटर पक्का है। और यहाँ से लेकर और यहाँ ऊपर तक चढ़ाई है, फिर उसके बाद सीधा सीधा जाना पड़ता है। पहाड़ों में जो होता है स्कूल बहुत दूर होते हैं, कोई कोई लकी रहता है जिसके घर के पास में ही स्कूल रहती है। हाँ चल कालू चल, ना मार यार, ना मार, ना 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 मारना। क्या हुआ मन के खेलूं? तो निकिता इस डंडे से मुझे मारने पर लगी हुई है, और कैमरा जैसे निकिता की साइड हुआ तो निकिता ने टूटेगा ना वो अगर। तो जो आज का थंबनेल है वो निखिल ने लिया है। निखिल को नया नया फोटोग्राफी का शौक हुआ है, तो वो आज फोटो ही खींचने पर लगा हुआ था। तो अभी जो संतरे हमने निकाले थे उनको यहाँ पर रखना है, अगर वहाँ पर रहेंगे तो रात को पाला पड़ेगा या फिर जंगली जानवर आके खा सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे। उनको तिरपाल से ढका देंगे ताकि कोई खा भी ना सके। पता चला रात को कोई भी जंगली जानवर आ गया, जैसे फल वगैरह खाता है, और उसने सारे खा दिए। तो इनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर और भी संतरे रखे हैं, इस कट्टे में भी बहुत सारे संतरे हैं, यहाँ भी संतरे, यहाँ भी संतरे। आजकल मेरे घर पे बहुत सारे संतरे हैं, इनको माल्टा बोलते हैं, पर यहाँ की भाषा में इनको संतरा ही बोलते हैं। और जो ऐसे गिर गए होंगे तो उनको हम ऐसे रख देंगे, अगर ये ख़राब हो गए तो इनको गाय भैंस को दे देंगे। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे गिरे हुए हैं, कुछ पक्षियों ने खा रखे हैं, कुछ ऐसे ही ख़राब हो रखे हैं, कुछ ऊपर से नीचे गिरे होंगे तो तब वो फट गए। तो धूप छिपने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि ठंडी हवा चलती है, और आजकल धूप जैसे छिपती है वैसे ही ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ पड़ी है और बर्फीली ठंडी हवा चलती है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।